सबसे पहले तो बहुत स्वागत अभिषेक शर्मा, हरनेक सिंह जी आपका। देखिए, किसी भी जगह पर शैक्षणिक संस्थानों का, शिक्षा को बढ़ावा देने वाले लोगों का अपना एक योगदान होता है और हम ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को अपने इस मंच पर आमंत्रित करते हैं हर ज़िले से, जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और आप लोग बधाई के पात्र हैं, चूँकि मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी कि 65,000 स्टूडेंट्स को आपने आईलेट्स और पीटी करवाया है और करीबन 15,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने बाहर भेजा है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां दोनों ही लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन काम जो है वो 3C चैतन्य इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्यों आखिरकार ज़रूरत महसूस हुई आपको कि भारत से बाहर विदेश में बच्चों को भेजा जाए पढ़ने के लिए? ऐसी क्या कमी, ऐसी क्या चूक, ऐसी क्या विफलताएं रही हमारे एजुकेशन सिस्टम में? पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ का हमें आमंत्रित करने के लिए, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबका यहाँ पर मौजूद होने के लिए और इस विषय में चर्चा करने के लिए। बहुत ही वाजिब सवाल था आपका कि भी क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। मैं इसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कमी नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी ऐसी कोई कमी नहीं है। एक्चुअली ये ज़माना है ग्लोबल एक्सपोजर का। हम जानते हैं कि किस तरह से पूरे विश्व भर से हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे मोदी जी भी इसी पर काम कर रहे हैं। तो लोगों को हक है जाने का, पढ़ने का उन देशों में जो बहुत ही स्टैंडर्डाइज और वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। वो वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ से वो एजुकेशन लेकर आएंगे, हमारे यहाँ उसको बढ़ावा देंगे ताकि हम भी उन्हें कॉम्पीट कर सकें, हम भी उन्हीं की तरह प्रोडक्शन कर सकें, हम भी उन्हीं की तरह एक डेवलपमेंट लेकर आ सकें। डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने का ये बहुत अच्छा रास्ता है। लोगों का रुझान बाहर जाने का बेशक मंशा अलग अलग हो, पर हमारी एक ही मंशा है कि अगर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को लोग अचीव करना चाहते हैं तो हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देकर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, सोसाइटी को सपोर्ट कर रहे हैं, कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभिषेक जी आपसे मेरा सवाल है, इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप खुद एक यूथ हैं और बहुत सारे युवाओं को आप लोग बाहर भेज रहे हैं विदेश में। आप इस ट्रेंड को कैसे, आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि ये चीज़ होनी चाहिए और इस तरह की ज़रूरत महसूस हो रही है, और फिर आपने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जिसके ज़रिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल रहा है? ऑलमोस्ट पिछले 50 वर्षों से काफ़ी स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट लास्ट 50 ईयर्स से काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी इमिग्रेंट्स बाहर जाते हैं, और ये एक बहुत अच्छा सपना होता है लोगों का। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये स्पेशली एजुकेशन पर्पस के लिए बाहर जाते हैं, और हमारा एक ही रीज़न रहा है इस इंडस्ट्री में इस तरह ग्रोथ करने का कि हम, ये ऑलरेडी चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था, पर उसे किस तरह ऑर्गेनाइज वे में इस इंडस्ट्री में लेके आएँ और किस तरह एक ट्रस्ट को इन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो अपने बच्चों के लिए एक सेफ पाथवे देख पाएँ इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी हायर एजुकेशन के लिए। और कहीं ना कहीं आज का यूथ अब इन बॉर्डर्स में नहीं रहना चाहता कि वो एक जगह लिमिटेड रहे, वो अपनी एजुकेशन का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके एक्सपोजर को लेना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा रुझान है, और ये रुझान पिछले 10 या 15 सालों से बढ़ता जा रहा है। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, इन 2022 ऑलमोस्ट 7.5 लाख स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया ट्रेवल टू अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशंस, और वही 5 से 10 ऐसी डेस्टिनेशंस रही हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने सच में बहुत अचीव किया है, और उस रीज़न की वजह से ये एक कारवां बढ़ता ही जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। हरनेक सिंह जी, देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी सिस्टम में कोई एक्स फैक्टर होता है, लोग उसी एक्स फैक्टर के ज़रिए उसका सहभागी बनते हैं। आपके चैतन्य इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या है, ऐसा क्या ख़ास है जो चैतन्य को चैतन्य बनाता है? वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि एक्स फैक्टर एक नहीं काफ़ी हैं, और ये लोगों ने ही हम लोग को एहसास करवाया। हमारा एक सिंपल एक्स फैक्टर था, जब हम इस इंडस्ट्री में आए हमने देखा कि लोगों का रुझान है बाहर जाने का, वो पढ़ने जाना चाहते हैं, उनको बहुत दूर जाना पड़ता था इस एजुकेशन को लेने के लिए। एक प्री रिक्विजिट होता है कि उन्हें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना होता है, जो कि हमारे यहाँ लोगों के लिए बैरियर है बहुत बड़ा। उन्हें लैंग्वेज का
एक बैरियर होने के कारण वो एक्सपोज नहीं कर पाते अपने आप को, आजकल की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में ले जा नहीं पाते। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर है ही है। रूरल एरियाज में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि कैसे वो यूज टू होंगे उस लैंग्वेज के लिए जिस देश में वो जा रहे हैं। तो उससे पार पाना भी, ये सवाल भी मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, एक्चुअली मैंने ये नोटिस किया, हमने ये नोटिस किया, मेरी मैनेजमेंट ने नोटिस किया, हमारे यहाँ बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंस हमारे इंडिया में मिलता है। एक लैंग्वेज बैरियर के कारण हम अपनी कलाओं को विश्व भर में एक्चुअली स्थापित नहीं कर पाते, इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, उनको बता नहीं पाते। मैंने इस लैंग्वेज को इस तरह से देखा कि अगर ये लैंग्वेज हम लोग सीखने में सक्षम होते हैं तो हम अपनी क्वालिटीज़ को पूरे वर्ल्ड में जाहिर कर पाएंगे, वर्ल्ड को अट्रैक्ट कर पाएंगे, वहाँ से एक्सपोजर लेकर। सो लैंग्वेज से हमने स्टार्ट किया, हमने अपने लोगों को दूर दूर जाने से रोक कर अपने यहाँ पर ही उन्हें लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए हमने बिगिन किया, ये मुहिम छेड़ी। और इस लैंग्वेज को सीखने में जो उनके लिए माइंड में हेजिटेशंस थी, जो उनको बैरियर्स थे, वो हम दूर करने में कामयाब हो पाए क्योंकि हम समझ पाए कि हमारे लोगों को परेशानियाँ क्या होती हैं। उस परेशानी को समझकर जब उन्हें हल दिया गया तो उन्हें अच्छा लगा, फिर और लोग आए, फिर और लोग आए और एक बड़ा कारवां बन गया। और आज लोगों ने ही हमें यहाँ बिठाया है उनकी सर्विस के लिए। एंड ये पहला एक्स फैक्टर था। और नेक्स्ट एक्स फैक्टर ये था कि हम लोग सर्विस क्लास से बिलोंग करते हैं, हम कोई बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करते। मेरी पूरी मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही छोटी सी नौकरी से हमने शुरुआत की। हमें महसूस हुआ था कि कितनी परेशानियां लोगों को होती हैं, हमने खुद जूझा है उन परेशानियों से। लैंग्वेज बैरियर जूझे हैं, पढ़ाई में क्या कठिनाइयाँ आती हैं वो जूझे हैं, किस तरह से जॉब में इश्यूज आते हैं वो देखा है। तो उनको बियर करते हुए हमने यहाँ पर सर्विस देते हुए ऑथेंटिक तरीके से कंट्रीब्यूशन करते हुए, सर्विस माइंड में रखते हुए, इंटेंशन क्लीन रखते हुए लोगों को सर्व किया। रिजल्ट्स तो डेफिनेटली आते हैं। अगर आपके इरादे मजबूत हों, आपकी नीयत साफ हो, तो रिजल्ट्स आपके पास खुद पहुंचते हैं, आपको उन तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये आज जो हमारा बहुत बड़ा कारवां हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट, लोगों की अचीवमेंट्स, ये हमारा एक्स फैक्टर से कम नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, किसी भी सक्सेस के पीछे एक लंबी यात्रा होती है संघर्ष की, और वो संघर्ष आप लोगों का भी रहा। अभिषेक, मेरा सवाल आपसे है कि हरियाणा और पंजाब की जब हम जिक्र करते हैं इन रीजन का, तो बहुत ट्रेंड आया है अभी बच्चों में जाने का बाहर, लेकिन बहुत से लोग हैं जो गलत गाइड भी करते हैं। लेकिन चैतन्य किस तरह से इसमें बेटर काम कर रहा है? कैसे आप एक सही सटीक जानकारी लोगों तक पहुँचे, इस दिशा में काम कर रहे हैं? आई थिंक ये सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है हमारी जो चैतन्य के रूट्स हैं। इसमें एक बहुत क्लियर विज़न है कि हमें किसी भी तरह इस इंडस्ट्री में अपनी बेस्ट सर्विसेज ऑफर करनी है, जो बहुत ट्रांसपेरेंट होंगी। और कहीं ना कहीं ये सच है कि नॉर्थ इंडिया, मैं सिर्फ हरियाणा पंजाब नहीं कहूँगा, अब इसमें हिमाचल, राजस्थान, जम्मू, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं स्टूडेंट, माइट भी सोशल मीडिया से या अपने रिलेटिव्स वगैरह से। वो कहीं ना कहीं अपने करियर को बाहर ही प्लान कर रहे हैं। तो इसमें एक बहुत ट्रस्ट ज़रूरी है, जिसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी से हम उन्हें सर्विसेज दे रहे हैं। और पंजाब हरियाणा में बहुत से ऐसे एजेंट्स आप कहेंगे या कंसल्टेंसी कंपनीज कहेंगे जो कहीं ना कहीं मनी माइंडेड है। इस इंडस्ट्री में पैसा बनाने की ज़्यादा होड़ है, इंस्पायर्ड ऑफ स्टूडेंट्स को एक राइट डायरेक्शन में गाइड करने की बजाय। तो यहीं पे एक ऐसा एक्स फैक्टर, और ये आप ये कहिए ये हमारी एक विल है, जो चीज़ें हमने फेस की हैं अपनी लाइफ में। हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को वो चीज़ें सर्व करें जो उनके करियर के लिए और उनके फ्यूचर के लिए एक क्लियर पाथ डिज़ाइन कर पाएँ। बहुत अच्छी बात है। और देखिए, रास्ता क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको बेटर डिज़ाइन किया जाता है, उसी पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, एक्चुअली लोगों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स दिखाए जाते हैं जो सही नहीं है। मैं कहूँगा बहुत सारे एथिकल सर्विस प्रोवाइडर हैं इंडस्ट्री के अंदर जो लोगों को सही गाइडेंस दे रहे हैं, और हम भी उनमें अपने आप को गिनते हैं। छोटी छोटी कमियों के साथ में मैं कहूँगा कि हम ये बखूबी काम निभा पा रहे हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट ये होता है, कुछ भी कोर्सेज बच्चों को गाइड कर दिए जाते हैं जिनमें उनका फ्यूचर अटैच नहीं होता है। वो वहाँ जाते हैं, उन्हें परेशानियाँ होती हैं, वो और ज़्यादा उलझ जाते हैं, और अल्टीमेटली माँ बाप का इतना बड़ा जो जुटाया हुआ धन है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है बच्चे के ऊपर वो करते हैं, वो सब वेस्ट नहीं होता। कई पार्ट पे स्ट्रगल हो जाता है, पहले तो उनको कन्विंस करवाना। इनफैक्ट मनी के साथ साथ माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर भेज रहे हैं, एक विश्वास करके किसी पर। और अगर वो विश्वास पूरा ना हो तो इससे बड़ा धोखा जिंदगी में और कुछ हो नहीं सकता। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मिसगाइड सिर्फ यही चीज़ है कि लोगों को जिनको खुद जानकारी नहीं है, प्लीज़ दूसरों को जानकारी ना दें। और सिर्फ
किसी से कुछ फ़ायदा कमाने के लिए अधूरी इन्फॉर्मेशन किसी को देना या पूरी इन्फॉर्मेशन ना देना या अपने वो मतलब के लिए अंग्रेजी देना, में कहावत बहुत है ना गलत कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, Exactly, नीम हकीम exactly. खतराए जान। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरत है कि आपको अगर सटीक जानकारी नहीं है तो आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। ये एक अच्छा मैसेज हरनेक सिंह जी आप दे रहे हैं। हरनेक सिंह जी, इस पूरी यात्रा में अभी तक जहाँ तक आप पहुँचे हैं, आपका पूरा एक स्ट्रगल रहा है, उसमें आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, सक्सेस रही है, लेकिन इसी बीच कुछ रिक्वायरमेंट्स भी रहती हैं। क्या इस मंच से आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, या फिर कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आपको रहती हैं, या आगे भविष्य में आप देख रहे हैं कुछ ज़रूरतें? मैं क्लियर नहीं हूँ आपके सवाल से। रिक्वायरमेंट्स कैसी? इस सेक्टर में जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें किस तरह की रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है आपको? क्या ज़रूरतें हैं जो पूरी होना बहुत ज़रूरी है? क्या सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं आप? Right. बिल्कुल। एक ही बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जिस तरह से पंजाब में वैलिड कर दिया गया है सेंटर्स को, उनको ऑथेंटिकेट कर दिया गया है, हरियाणा में अब तक वो चीज़ नहीं हो पाई है। ऑथेंटिकेशन के ऊपर सेंटर्स को ये एक मार्क की बातचीत शुरू हो गई है, पर वो हुआ नहीं है। इस वजह से हर तरह के मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जब डिफरेंशिएटर नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये वैलिड हैं, ये इनवैलिड हैं, इन पे नहीं जाना है, इन पे जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली में प्रॉब्लम है, जो मैं चाहूँगा कि सरकार जैसे कर ही रही है इसके ऊपर काम मैंने सुना है, बट अब तक हुआ नहीं है। तो अगर ये हो जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने काम को और बखूबी निभा पाएंगे और एक अच्छा सा सिस्टम बन पाएगा कि जो लोग फॉरेन पढ़ने जाना चाहते हैं इसका फ़ायदा ना उठाया जाए, बल्कि उनकी मंशा पूरी करते हुए खुद को आगे बढ़ाया जाए। और इसको लेकर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि कौन सी कंट्री में जाएं। अभिषेक, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अच्छा काम कर रही हैं एजुकेशन के लिहाज से, भारत से बच्चे वहाँ जाना भी चाहते हैं, लेकिन क्या आप इस कन्फ्यूज़न को इस मंच से थोड़ा दूर करेंगे कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ भविष्य बेटर है एजुकेशन के लिहाज से? बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, मैं इनको इस तरह डिस्कस करूंगा कि मेजरली स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज़ को डिसाइड करना चाहिए इन स्पाइट ऑफ जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ एफर्ट्स के साथ हमारा यूथ लैंग्वेज को ईजिली, इंग्लिश लैंग्वेज को ईजिली अडॉप्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीज़ जो इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज़ हैं, आप इनमें यूएस को सबसे ऊपर रख सकते हैं। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एक बहुत ऐसे डेस्टिनेशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा ईजिली अपने कल्चर को ईजिली वहाँ पे देख सकते हैं और अपना कल्चर ईजिली उन्हें वहाँ मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके बहुत से लिंक और नेटवर्क ऑलरेडी वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं। हमारी कंपनी भी उन बच्चों को वहाँ पे इन कंट्रीज़ में बहुत ईजिली सपोर्ट कर पाती है। अलॉन्ग विद दैट यूके एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है फॉर द मास्टर प्रोग्राम्स, और सेम आयरलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर आईटी प्रोग्राम्स। तो देयर अ फ्यू थिंग्स जिसके ऊपर ये सेग्रीगेट किया जाता है कि हमें कौन सी कंट्री में कौन सी स्पेशलाइजेशन के अच्छे फ्यूचर पाथवेज मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हर प्रोफाइल से ही डिसाइड होता है कि कौन सी बेस्ट कंट्रीज़ हैं। इन कॉमन आप ये 6 से 7 कंट्रीज़ को बोल सकते हैं: यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी। दीज आर द कंट्रीज़ जहाँ पे स्टूडेंट्स को ईजिली लैंग्वेज बैरियर्स नहीं फेस करने पड़ते, कल्चर का शॉक नहीं बहुत ज़्यादा मिलता, बिकॉज कल्चर शॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ईजिली कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाता। तो वो रीजंस होते हैं, ईजिली जॉब नहीं मिल पाना, कहीं ना कहीं डिप्रेशन होना, या अपने जैसे लोगों का या अपने जैसी कल्चर नहीं मिलने की वजह से वो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हरनेक जी, मैं कुछ स्कीम्स को भी समझना चाहूँगी, क्योंकि हर तबके के लोग जाना चाहते हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा की, और सपनों के अपने पंख होते हैं, उस परवाज़ पर किसी की रोक नहीं होती, कोई भी अपने सपने कहीं से शुरू कर सकता है। तो क्या कुछ अफोर्डेबल स्कीम्स आपके चैतन्य इंस्टीट्यूट के ज़रिए चलाई गई हैं जिससे बच्चों को फ़ायदा पहुँचे? हाल ही में हमारे अभी मैं इसे स्कीम कहूँ या एक कंट्रीब्यूशन कहूँ या सोशल गिव बैक कह दूँ, वो ये था कि हमने स्कॉलरशिप चलाई थी हाल ही में। वो 1 मंथ के लिए थी, हमने 2 मंथ्स तक के लिए एक्सटेंड कर ली थी। 2 करोड़ की स्कॉलरशिप थी, जिसमें हमने गिव बैक किया। हमने वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को और बहुत ही अच्छे हैं पढ़ाई में, दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू क्लेम दिस एजुकेशन, तो उनके लिए हमने स्कीम चलाई थी, जिसमें कई बच्चों ने एडवांटेज लिया और बहुत सारे बच्चों ने, मैं कहूँगा, एडवांटेज नहीं ले पाए। वो अवेयरनेस की कमी के कारण हमारे यहाँ, क्योंकि स्कीम वर्ड ही बड़ा ख़तरनाक सा है हमारे यहाँ, जिसके लिए लोग डरते पहले हैं और समझते बाद में हैं। तो ये एक चीज़ है, और बाकी ऐसा अफोर्डेबल जैसी चीज़ें मैं नहीं आपको कह पाऊँगा कि कुछ कंट्रीज़ में है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड क्लास कंट्रीज़ हैं, यहाँ एजुकेशन के जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है।
तो फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से मैक्सिमम लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं, बट एक तबका है जो सिर्फ शौकीन है जाने का, पैसे कमाने का, उनके लिए मुश्किलें हो जाती हैं। और स्कीम में ना ही फंसे तो अच्छा होगा। एलिजिबिलिटी रहे तो ही जाना चाहिए, अफोर्ड कर सकें तो ही जाना चाहिए, और अफोर्ड करके उसको सपोर्ट करके अगर कॉम्प्लीमेंट कर सकें तो ही जाना चाहिए। वरना हमारे भारत में बहुत कुछ है लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, जॉब्स के लिए। हम भी तो यहाँ हैं। बिल्कुल हम सही भी तो बात है, सर्विस बहुत प्रोवाइड सारे कर रहे हैं। बैरियर्स रहते हैं देखिए जब इस तरह का कोई भी सिस्टम शुरू होता है। देखिए अभिषेक, बहुत सारे जगहों पर विदेशों में हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वीज़ा को लेकर भी। आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली फॉर नॉर्थ इंडिया। हरियाणा और पंजाब जो डेस्टिनेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो यहाँ के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन कहा जाता है। स्पेशली हमारे हरियाणा और पंजाब के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया बहुत इंटरेस्ट के साथ जाना अभी चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हाँ, और इसकी इस वजह से, ये क्रेज़ बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटेशन भी हुआ है। काफ़ी एजेंट्स ने कुछ प्ले करने का कोशिश भी किया है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया अभी बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट मैं ये नहीं कहूँगा वो स्ट्रिक्ट है, मैं ये कहूँगा वो जेन्युइन स्टूडेंट्स की तलाश में है। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका बहुत जेन्युइन एकेडमिक और फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। उनका सिंपल एजेंडा है कि वही स्टूडेंट्स उन कंट्रीज़ में आए जिनका बैकग्राउंड फाइनेंशियली, जिनके पेरेंट्स उनकी फ़ीस को अफोर्ड कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स का एकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स रिक्रूट करना चाहता है, सो दैट वो वहाँ पे आएँ, अपनी स्टडी को कंप्लीट करें, और उनके स्टडी के बाद के पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ाज और अदर बेनिफिट्स को ग्रैब कर पाएँ, बिकॉज दे जेन्युइनली नीड प्रोफेशनल स्किल्ड लेबर। उनको जेन्युइनली प्रोफेशनल्स चाहिए, आईटी प्रोफेशनल्स, हेल्थ वर्कर्स, इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, नर्सेज। दे नीड ह्यूज प्रोफेशनल स्किल्ड लेबर। पर कहीं ना कहीं वो बहुत क्लियर है इस विज़न में कि उन्हें जेन्युइन स्टूडेंट्स ही चाहिए। बिल्कुल। हरनेक सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि बहुत मेरा ये सवाल कह सकते हैं कि आप हमारे सेशन का एक जीस्ट है, एक तरीके से एक रिव्यू मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि आप दूसरी कंट्रीज़ को भी समझते हैं, हम भारत को भी समझते हैं। एक रिव्यू आपका क्या कहता है कि बच्चे बाहर जाना तो चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से अभिषेक भी चर्चा कर रहे थे कि एक एम्पावरमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्या इस पर देश में काम हो रहा है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपके पास जो स्टूडेंट बाहर जाने के लिए आते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि क्या हमारी एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो बाहर जा सकें? बिल्कुल, क्योंकि आप कहीं बाहर मूव कर रहे हैं तो आपका उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट प्रिपरेशन लोग जब आते हैं अपने सपनों को लेकर, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, और आपका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या कहता है? जितने बच्चों को जो क्वेश्चन था, क्या हमारी एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली तभी तो लोग यहाँ से जा रहे हैं। अगर हमारी एजुकेशन में वो पावर नहीं होता तो यहाँ से बच्चे कभी ना जाते। तो उस एजुकेशन में वो है, अगर कोई उस एजुकेशन से कुछ ले पाए ना ले पाए, ये अपनी क्षमता पे निर्भर करता है। और डेफिनेटली अभी एनईपी जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, और जो हम लोग मॉडर्नाइजेशन लेकर आ रहे हैं एजुकेशन के अंदर, वो और एम्पावर करेगा यहाँ पर हमारे बच्चों को। अब आपने दूसरी चीज़ जो कही कि बच्चे जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए ये मतलब कितना पॉसिबल है यहाँ से जाना, कितना उनके लिए, मेरे ख्याल से यही सवाल था आपका दूसरा सवाल। तो जाहिर सी बात है, उनको अपनी प्रिपरेशंस के लिए बहुत बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभिषेक ने 15,000 बच्चों को आपने बाहर भेजा है। मैं समझना चाहूँगी कि हर तरह के बच्चे आए होंगे, किस तरह का अनुभव? हर तरह के बच्चे आए हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और इनफैक्ट ये हुआ क्या कि बच्चों को ये समझना ज़रूरी होगा कि ये फॉरेन कंट्रीज़ एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहती हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इस तरह के बच्चे आएँ जो उनके एजुकेशन को समझ पाएँ, उसका फ़ायदा उठा पाएँ, और विश्व भर में किसी भी कोने में जाएँ, या तो उसी देश में या कहीं पर भी जाके उस एजुकेशन को फैलाएँ। तो उन्होंने एक कंडीशंस लगाई है कि 65-70% से ऊपर होना चाहिए। तो बच्चों को अपनी पढ़ाई के दौरान +2 तक अपने परसेंटेज को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। सेकंड, हमारे जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है, जैसे अभिषेक जी जानते हैं कि हम लोग को इनकम टैक्स पे ही होना चाहिए, हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशंस इंडिया में क्लियर होने चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट्स अगर बच्चा पूरी करता है, अगर बच्चा अपने आप को एप्लीकेबल और एलिजिबल बनाना चाहता है, डेफिनेटली उसके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। इन 15,000 बच्चों में हर तरह का बच्चा आया है, हर बिरादरी का बच्चा आया है, हर कैटेगरी का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल का भी, प्राइवेट का भी, एंड दे ऑल हैव अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ बीइंग एलिजिबल टू स्टडी अब्रॉड।
ठीक है हरनेक जी, बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक आपका भी Thanks a बहुत lot. बहुत शुक्रिया। और अभी हाल ही में आपको एक अवार्ड भी मिला है नंबर 1 बिजनेस पार्टनर ऑफ हरियाणा की तरफ से, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। बहुत बहुत बधाई आपको, जोरदार तालियां दोनों ही लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन काम इन लोगों की तरफ से हो रहा है। बहुत शुक्रिया इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ज़रूरी उन सवालात का जवाब देने के लिए जो इस वक्त बच्चे विदेश में जाना चाहते हैं उनके जहन में उठ रहे होंगे।